अरे मालूम है आज कौन आ रहा है? आज ना इंटरव्यू पे मेरा दोस्त आ रहा है, तो मैं खुद जा रहा हूँ उसको लेने। तो प्लीज़ आप लोग तैयारी करो। हमारा यार लौंडा आ रहा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शमीम फरीदी आ गया हूँ वापस अपना ये शो लेके बिहाइंड द सीन विद शमीम। और आज हमारे गेस्ट हैं जो किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। ये एक्टर बनने कतई नहीं आए थे फिल्म लाइन में, ये अपने काम में मसरूफ़ थे, आईटी प्रोफेशनल थे ये। और इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, क्राइम पेट्रोल, सावधान, वेब सीरीज़, और अभी इन्होंने एक लेटेस्ट वेब सीरीज़ की है आरंभ, जिसके डायरेक्टर का नाम मैं बताना चाहूँगा, वो हैं अमित झा। मैं उनको भी लाऊंगा अपने इस शो पे। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से। तो स्वागत करते हैं वेद दुबे का। तो वेद, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे बिहाइंड द सीन विद शमीम। कैसा लग रहा है हमारे शो पे आके आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। पहले तो थैंक यू और बहुत बहुत मुबारक हो आपको बीटीएस विद शमीम फरीदी के लिए जहाँ पर आप तरह तरह के एक्टर्स को बुला करके उनका इंटरव्यू करते हैं, उनके बारे में लोगों को बताते हैं। क्योंकि सर देखो, हम लोग जब शो करते हैं ना, तो बहुत लोग हमारे फ़ैन तो हो जाते हैं, बट उनको पता नहीं रहता उनके बैकग्राउंड के बारे में, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो बिहाइंड द सीन मतलब ये तो मैंने नाम रखा है इसलिए ये आप ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे कि हमारे जो दर्शक होते हैं ना, बिहाइंड द सीन में उनको लगता है शूटिंग होती है। मैं चाहता हूँ कि बिहाइंड द सीन में मेरे जो एक्टर, जो मेरे गेस्ट हैं, उनके बारे में पब्लिक जाने कि वो असल ज़िंदगी में कैसे हैं, क्या करते हैं। जैसे कि आप वेद इतने प्यारे, शालीन, शरीफ इंसान जैसे ये दिख रहे हैं, वैसा हूँ नहीं एक्चुअली में ये वैसे ही हैं। तो वेद जैसा है वैसा ही टेलीविज़न में अलग से कैरेक्टर करते हैं। वेद ने काफ़ी रेप किए हुए हैं, काफ़ी शादियाँ की हुई हैं, बट जो का पार्ट हकीकत में रेप, सॉरी, वेद बहुत बढ़िया इंसान है। तो वेद, आप कुछ ऐसे इंसिडेंट बताएं जो इंस्पिरेशन के साथ साथ हमें कुछ सबक भी देते हो। कुछ तो हुआ होगा आपके साथ। कुछ तो हुआ है आपने तो कुछ तो हुआ है कि मतलब ये कि हम लोग अभी हाल में एक शूट कर रहे थे चंडीगढ़ में, तो हमने गलती से एक लोकल एक्टर कास्ट कर लिया था और उसका था वो डंडे से मारना था। तो उसने डंडे से मारने पे ना, वो बेचारे हमारे एक्टर को ना रियल में 3-4 डंडों से सुतिया दिया। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कुछ तो होगा। बड़े अनप्रोफेशनल एक्टर आए जाते हैं जिनको नॉलेज नहीं होता है, तो वो थप्पड़ तो मारना होता है बट वो रियल में मार देते हैं। तो ऐसा कुछ वाकया हुआ है आपके साथ? सर बहुत कुछ हुआ है, ऐसा बहुत सारा हुआ है। वो मारने वाला तो बहुत ही नॉर्मल था। हंसी से तो ऐसा लग रहा है कि बहुत बहुत ज़्यादा प्यार हुआ है ऐसे। मतलब जैसे आपके चेहरे पे ब्लशिंग आ रही है, तो मुझे लग रहा है किसी को याद करके आप ब्लश कर रहे हो। नहीं, कुछ तो हुआ है। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब जैसा हमारा शो का फॉर्मेट है क्या मैं जानना चाह रहा हूँ कि सच में क्या हुआ है। मतलब अगर ये कोई मतलब मारधाड़ नहीं हुई है, कुछ तो ऐसा हुआ है जो आपको याद करके बड़ी हंसी आ रही है। नहीं ऐसा पता नहीं सर, ये हम क्या यहाँ बता सकते हैं कि नहीं? नहीं, वो तो देखिए डिपेंड करता है। अगर आपकी बीवी ने देख लिया तो क्या होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, बहुत सिंपल हुआ था कि मुझे ना, मैं टेक्निक उतना सीखा नहीं था। हालांकि मैं एक्टिंग में आ तो गया, लेकिन बहुत कम ही मैंने कुछ सीखा था। हाँ, क्योंकि जहाँ तक मैं अभी आपकी बात काट रहा हूँ, जहाँ तक मुझे याद है कि आप एक आईटी प्रोफेशनल हैं जी, है ना। एक्टिंग से कुछ लेना देना था नहीं आपका। नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो एकदम से कैसे हुआ कि ये एक्टिंग में आपको आना पड़ा? सर एकदम से नहीं हुआ। मैं अपनी पढ़ाई करके बहुत बढ़िया जॉब भी कर रहा था, और फिर एक दिन ऐसे जिम में वर्कआउट करते हुए एक क्रिएटिव डायरेक्टर की नज़र मेरे पे पड़ी और उन्होंने मुझे 2 दिन का काम ऑफ़र किया। मैं कहा ठीक है, मैं आता हूँ। अच्छा, तो आपके साथ ऐसा हुआ कि हीरे को पहचान लिया क्रिएटिव डायरेक्टर ने। कौन था ये जौहरी? अब पता नहीं, उनको लुक मेरा पसंद आया। काम तो खैर उस टाइम पे कुछ किया ही नहीं था। हाँ, लेकिन ये था कि स्कूल टाइम पे जो 6-7 में जो लोग करते हैं ना, वो एक्चुअल कीड़ा वहीं से लगता है। नहीं, ये तो बात मैं आपकी मानता हूँ। मैं भी जब अपने कॉलेज में था तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता था कि कितनी जल्दी हम स्टेज पे पहुँचे, परफॉर्म करें। हाँ। वो तो सब में होता है।
तो बस उन्होंने 2 दिन का काम ऑफर किया, मैं गया किया, बहुत मज़ा आया, अच्छे पैसे भी मिले। घर में लोगों ने जब देखा टीवी में तो उनका तो रिएक्शन ही था कि जैसे कि बेटा मेरा फौज में चला गया हो। माँ का रिएक्शन ऐसा था। हम हिंदुस्तानियों में एक्टरों की वही वैल्यू हो जाती है कि फौज में जा रहा है या एक्टर को देख के तो माँ पूरा खानदान ऐसे गदगद हो जाता है कि मेरा लड़का क्या हो गया। वही तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा होके मेरा एपिसोड देखता था जब भी मैं टीवी पे जब आता था। तो बस सर ये वहीं से चलने लगा, क्योंकि मैं एज ए इंटर्न ही ज्वाइन किया था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, वो पढ़ाई पूरी करके। मैंने कहा कि अभी मौका है, दोनों में से कोई भी एक प्रोफेशन चूज़ कर लो, पैसे तो दोनों में ही कमाने हैं। तो बस मैं उस चीज़ के लिए आया। हालांकि वो टाइम पे मेरे 1-2 ऑडिशन ऐसे ही दे दिए, बाय फ्लूक में क्रैक हो गए। लेकिन जब मैं रेगुलर काम के लिए ऑडिशन दे रहा हूँ वो हो ही नहीं रहा है। मैंने कहा ये क्या, इससे तो अच्छा फिर मैं आईटी में चला गया होता। हाँ ये बात तो मैं मानता हूँ कि हमारी इस फिल्म लाइन में स्ट्रगल बहुत है, बहुत ज़्यादा है। आदमी जब क्लिक करता है तो बहुत तेज़ क्लिक करता है, नहीं तो उसको काफ़ी दिन बैठना पड़ जाता है। तो खैर चलिए, आपने तो मतलब सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल में तो सैकड़े मारे हुए हैं। मतलब विराट कोहली ने क्या सैकड़े मारे होंगे जितने आपने एपिसोडिक सैकड़े मारे हैं, है ना। हमारे यहाँ क्रिकेट टीम में विराट कोहली आजकल सैकड़े पे सैकड़ा मारे हैं। आपका तो हम देख रहे हैं हर दूसरे हफ्ते एक एपिसोड होता है। हाँ सर, उन्होंने जो पकड़ा फिर उसके बाद छोड़ा ही नहीं क्राइम पेट्रोल वालों ने, और मैं खुद पीछा भी नहीं छोड़ा पाया उनसे। तो अब तक कितनी शादी कर चुके हैं आप? शादी तो एक ही बार किया हूँ। नहीं, मैं तो पर्दे की बात कर रहा हूँ। अच्छा, पर्दे पे? आप सीरियस हो गए? मैं बता रहा हूँ, ये आदमी को आप जो समझ रहे हैं ये एकदम से सीरियस हो जाते हैं। मतलब कितनी शादी क्यों है मुझे बता दो, अभी भी वक्त है। एक ही शादी की हूँ सर। मतलब एक ही शादी हुई है मेरी। अच्छा, बीवी का नाम क्या है? हाँ? देखिए, बीवी का नाम एक बार में नहीं निकल रहा है। मुझे याद है सुरभि नाम है। हाँ, आप जानते ही, आप तो मिले भी हैं। जी जी। तो एक ही शादी हुई है। हाँ, लेकिन ऑन स्क्रीन जो है सेंचुरी हो चुकी है शादी की। शादी हो गई। और रेप की? आपने देखा है ना, अक्सर जो क्राइम शो पे ना जो रेपिस्ट होता है वो एकदम सीधा साधा होता है, ऐसे दिखा रहा होगा जैसे इसको कुछ नहीं आता है, लेकिन दिखता वो ऐसा है। हाँ, लेकिन ये इंसान बहुत अच्छा है। ऑडियंस को शक नहीं होता है। ऑडियंस को शक नहीं होता कि ये रेपिस्ट हो सकता है, बट अच्छा, ये वाकई रेपिस्ट नहीं है। हाँ, आप ऐसा वाकया पूछ रहे थे ना। जी जी जी, मैं ऐसा कोई वाकया बताएं जिसको सुन के हम हमारे दर्शक भी थोड़ा हाँ, एंजॉय करें। भाभी के बहन की शादी थी और मैं गया था वहाँ पर। तो जो उनके ससुर थे, भाभी के बहन के ससुर, अरे आप तो वही क्राइम पेट्रोल वाले एक्टर है ना जो आपने ही रेप किया रहता है और घर में भोला भाला बन के बैठे रहते हैं। तो मतलब भाभी के ससुर, मतलब दूर के खानदान वाले भी आपकी इज्जत उतारने से बाज नहीं आए। मैं बोला क्या कह रहे हैं आप पहले देखिए तो कहाँ खड़े हैं, पीछे मेरे पापा घूम रहे हैं, अभी सुन लेंगे वो ये सब बातें। नहीं तो मैं इसीलिए इनके भाभी के ससुर को बोलना चाहता हूँ कि ये पर्दे पे जो रेप करते हैं उसमें काफ़ी फासला होता है। ये रियल में रेप नहीं कर रहे होते हैं, ये बहुत शरीफ इंसान है। मैंने क्लियर कर दिया आपके गांव वालों को। पूरा बिहाइंड द सीन बना के क्लियर करना पड़ेगा, ऐसे नहीं। तो उनको हम बता भी देंगे, एक दिन आप बुलाइए, हम उनको शूटिंग दिखा देंगे कि रेप होता कैसे है। और गांव की बात कर रहे हैं सर आप, गांव में तो ऐसी बातें फैल गई थी, लोगों ने ये बोलने लगा कि अब तुम्हारी शादी ही नहीं होगी, जाओ, इतने रेप कर लिए हो तुम, कोई बाप अपनी बेटी नहीं देगा तुम्हें। नहीं, ये तो मैं ना एक वाकया आपको बताता हूँ, हमारे साथ का है। हमारे एक डायरेक्टर हैं, मैं नाम ले लूँगा उनका, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उजाला प्रसाद। तो उजाला जी की कहीं शादी नहीं हो रही, मतलब जब भी बिहार में कोई रिश्ता जाए बोले लड़का क्या तो होता है, डायरेक्टर है भाई, नहीं करनी। उजाला परेशान हो गया मेरा कि उसकी शादी नहीं हो रही है यार वो। फिर उनको फाइनली एक एनआरआई लड़की मिली जो भाभी हमारी बड़ी खूबसूरत सी हैं। अच्छा, हाँ, एनआरआई मतलब नेपाल से शादी की फिर उन्होंने। हमने उजाला से पूछा कि फाइनली शादी हो गई? बोले हाँ सर, एनआरआई बीवी मिली है। तो मैंने कहा एनआरआई मतलब क्या, तुमने यूएसए में शादी कर ली? बोलते नहीं, नेपाल से मिल गई। तो फाइनली उनकी नेपाल में शादी हुई। देखिए एनआरआई वो सही था, नॉन रेजिडेंट इंडियन, तो वो नेपाल की रेजिडेंट थे। आज उनको एक बच्चा और बहुत हंसी खुशी रहते हैं हमारे उजाला प्रसाद। हमारे मतलब मेरा कई एपिसोड उन्होंने डायरेक्ट किए हैं। तो शादियों में तो तकलीफ होती है, बहुत होती है नो सर। डाउट। एक्चुअली मुझे भी फिर लगने लगा था कि सारी लड़कियां खत्म हो जाएंगी तो फिर मेरा क्या होगा। तो फाइनली आपको सुरभि भाभी मिल गई। फाइनली इस लॉकडाउन में घर गया था और फिर मेरे सारे रिश्तेदारों को मालूम पड़ा कि वेद की शादी नहीं हुई है। सब लोग काम पे लग गए, अपने अपने कॉन्टैक्ट्स खंगाले और फिर सुरभि को फाइनली मेरे हाथ में ला के दे दिया। हाँ, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको एक बहुत अच्छी हमसफ़र मिली है। बहुत बढ़िया जी, और जो कि ये इस काम को समझती हैं आने से जी पहले। हाँ, हमारी लाइन में ये बहुत ज़रूरी है। आपका जो हमसफ़र, आपकी जो वाइफ, आपकी जो एकदम शरीक हयात हैं, वो आपके काम को समझनी चाहिए। जो मेरी वाइफ भी बड़ी प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं। सुषमा भी हर काम को समझती हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। और बिना वाइफ के सपोर्ट, बिना बीवी के सहारे
आप कभी कोई काम नहीं कर सकते। Exactly, yes, yes. तो आपको आपकी जो एक शरीक हयात हैं उनका प्यार, उनका साथ मिलना बहुत ज़रूरी है, और मैं समझता हूँ कि शायद हम लोग इस मामले में लगे। ये सब एक्चुअली टाइम पे हो जानी चाहिए। इंडस्ट्री में लोग हैं बहुत डिले करते हैं इस चीज़ों को लेके। मुझे ऐसा लगता है कि शादी टाइम पे करनी चाहिए। वो अपने टाइम पे ही होनी तो मैं अपने डीओपी को भी बोलना चाह रहा हूँ कि निपट जाओ अभी। नसीब भाई हैं ये, अभी इनकी शक्ल दिखाएंगे हम, है ना, इनकी भी शादी हम लोग को करानी है, इनके लिए भी नई बीवी लेके आएंगे हम, है ना। तो मैंने एक और चीज़ सुनी है वेद, आप ना यूट्यूबर भी हो जी। आपके बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं। तो मैं तो भी एकदम नया नया हूँ, अपना ये शो शुरू किया है, तो वो एक्सपीरियंस आप बताएं, एज ए यूट्यूबर लोग कैसे आपको ट्रीट करते हैं? हाँ सर, देखिए यूट्यूबर मैं बना एक्चुअली ये सब क्राइम पेट्रोल की ही देन है। नहीं, टचवुड, मैं तो क्राइम पेट्रोल और सावधान को थैंक यू बोलना चाहूँगा, उन एक्टरों के और उन डेली वर्करों के, और मेरी तरफ से भी, मैं आज जो भी हूँ, मेरी जो भी हैसियत है वो सच में सावधान इंडिया की वजह से है। मेरी कोई औकात नहीं थी जब मैंने सारेगामा ज्वाइन किया। आज जो भी हूँ, मतलब बहुत कुछ दिया है एपिसोडिक ने, और अगर एपिसोडिक नहीं होता तो शायद आज फिल्म लाइन से लोग साफ हो गए होते। आज जो भी एक्टर अगर मिल रहे हैं, एक्टर नॉट ए स्टार, एक्टर जो मिल रहे हैं, जो ज़मीन मतलब आप एक दिन में अगर 10-10 15-15 सीन करा सकते हैं ना, तो वो सिर्फ वेद भाई क्राइम पेट्रोल और सावधान के एक्टर ही कर सकते हैं, डेली सोप के एक्टर नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को तो मैं बहुत दिल से मानता हूँ। तो मेरी शुरुआत सर वहीं से हुई, क्राइम पेट्रोल से ही। और एक दो साल के बाद ऐसा लगने लगा कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, पता नहीं मुझे इसके बाद आगे लोग दूसरे प्रोजेक्ट के लिए कंसिडर करेंगे कि नहीं करेंगे। हो सकता है कि मेरा प्रोफाइल उनके पास जा रहा होगा, क्राइम पेट्रोल का नाम सुन करके हटा दे रहे होंगे। बट अब मुझे बहुत खुशी मिलती है कि जो भी आप यूट्यूबर, आपने मुझे बोला, मैं जो व्लॉग बनाता हूँ यूट्यूब पे, मोस्टली बिहाइंड द सीन्स रहते हैं सारे क्राइम पेट्रोल के, और लोग जितना क्राइम पेट्रोल को पसंद करते हैं उतना ज़्यादा मेरे व्लॉग को भी पसंद करते हैं। राइट। क्योंकि सारे एक्टर्स उसमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये जर्नी वहीं से शुरू हुई। नहीं, ये तो खैर मैं मानता हूँ, मेरे कई दोस्त यूट्यूबर हैं जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। मैंने भी एक बार वेद, हमारी एक दोस्त की शादी में गया था, और वहाँ पे अपना ब्लॉग बना रहा था, मैं बीच बीच में घुस रहा था, याद है तुम्हें? मैं बीच बीच में घुस रहा था, तो मैंने वेद के कमेंट्स पढ़े हैं, लोगों ने मुझे बहुत गालियाँ दी थी लोगों ने मुझे बहुत गालियाँ दी थी, वेद के चाहने वालों ने, ये कौन है बार बार बीच में घुस रहा है आपके। तो भाइयों, मैं मतलब बीच बीच में घुस नहीं रहा था, हम दोस्त हैं बहुत अच्छे, और मैं भी आपको, अब मैं चाहूँगा आप मुझे भी सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को। सर मेरा तो सुन लिया आपने, लेकिन आप भी तो बहुत नीचे से ऊपर आए हो, तो आपके साथ भी ऐसे बहुत सारे वाक़ये हुए होंगे। अरे बहुत नहीं, होलसेल में हुए हैं। तो मैं आपको ना एक बढ़िया वाक़या बताता हूँ। मैं जब बन गया, अच्छी पोस्ट वोस्ट पे आ गया, तो जब ट्रेन का सफ़र ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया मेरा, फ्लाइट से ट्रेवल करने लगा मैं, तो मैं गया, नया नया अमीर बना था मैं भी, नया नया सोने की चेन वेन डाल के लखनऊ गया मैं। तो नहा धो के मैं बाहर निकला, तो हम लोग के मोहल्ले होते हैं, तो मेरे अब्बा के 2 दोस्त बैठे हुए थे चबूतरे पे। अब वो दूर से देख के बोले, देखो अहमद का लौंडा आया। हम जा रहे थे, तो मैंने, चचा सलाम अलैकुम। तो दोनों चचा बोले, अम्मा वालेकुम सलाम। तो पुष्पक से आए होगे। अब हमारे मोहल्ले के लोग कैसे हैं, आप चाहे जैसे आए हो, वो आपको ट्रेन से ही आए हुआ समझेंगे। तो मैंने बोला, नहीं चचा, हम जहाज़ से आए। हम जहाज़ से आए तुम? तो मैंने, हाँ चचा जहाज़ से आए। अच्छा यार, तुम जहाज़ से आए हो, अहमद का लौंडा जहाज़ से आया है। ये बोल के हम आगे बढ़े। अब दोनों जो चचा हैं वो आपस में बात कर रहे हैं, देखो अहमद का लौंडा, हम सच बता रहे हैं, पुष्पक से आया होगा, और यहाँ पे सबको जहाज जहाज बोल रहा है। तो हमारे जो गांव वाले हैं, आप जितना भी कमा लो, जितनी भी इज्जत से चले जाओ, ये आपको 25,000 से ऊपर की औकात आपकी ना समझेंगे। तो फिर हमने उस दिन के बाद से ना ये रियलाइज़ कर लिया, जो पूछता है भाई तुम बम्बई में क्या कर रहे हो, भैया काम कर लेते हैं। खोली ले ली, हाँ भैया ले ली। मेरे दोस्त 1-2 जो हैं, जो यहाँ आके गए हैं, वो उनको मालूम है मैं क्या हूँ। बाकी तो मुझसे पूछते हैं, अम्मा मारुति 800 ली, तो हम भी बोल देते हैं नहीं, आल्टो पे चल रहे हैं। तो ऐसे लोग हैं, मतलब आपके जो छोटे शहर के लोग होते हैं वो यकीन नहीं करते हैं कि आप अभी कहाँ पे हो। तो और हकीकत बात है सर कि आप लखनऊ में 25 लाख रुपए में आप बड़े घर में रहोगे, यहाँ 2 करोड़ के फ्लैट में रहते हैं, आपको आप फ़र्क नहीं पता चलता है। तो ऐसे मेरे साथ तो बड़े वाक़ये हैं लखनऊ में। मतलब मैं तो किससे सुनाने गया हूँ होलसेल में, हमारे दोस्त बोलते हैं, अमर शमीम और मैं चाय पिलाएं। ऐसा लगता है कि हम 10,000 की टिकट खर्च करके इनकी चाय पीने आए हुए हैं। तो वो ऐसा बोलेंगे, आओ तुम्हें चाय पिलाएं, एहसान कर रहे हैं चाय पिला के। तो मेरे दोस्तों, तुम बुरा नहीं माना, 1-2 दोस्त हैं मेरे, एक सलीम है,
शायद वो सुनेगा, टेलर मास्टर है, बचपन का मेरा दोस्त है। एक गुड्डू है, गुड्डू की खराद मशीन की दुकान से लेके आज तक वो बड़ी उसका अवध कैटरिंग के नाम से है मेरे दोस्त की। तो एक दो दोस्त हैं जो मेरे बहुत प्यारे, मेरे दिल के अजीज़ हैं, यही दोनों दोस्त हैं। जब भी मैं लखनऊ जाता हूँ तो वो फटफटी, वो बाइक, मतलब सलीम का एक है, एयरपोर्ट में चाहे पहुँचूँगा वो मुझे टैक्सी नहीं करने देता, अपनी बाइक लेके आएगा मुझे लेने, और मैं उसी शराफत से वो ब्रीफकेस अपने उस पर आगे रखता हूँ और उसके साथ ही घर जाता हूँ। मैं सलीम तुझसे बहुत प्यार करता हूँ यार। तो मेरे दोस्त हैं सर, सलीम, गुड्डू, मेरे लखनऊ में 2-3 हैं, जलील दोस्त हैं ये, ऐसे प्यारे प्यारे। तो बहुत बहुत शुक्रिया वेद हमारे इस शो पे आने के लिए, बिहाइंड द सीन विद शमीम में। और हम आपको हमेशा ऐसे ही नए नए एक्टरों से मिलाते रहेंगे। इनफैक्ट एक्टरों के साथ साथ हम इस बार इसमें डायरेक्टर्स और काफ़ी लोगों को इनवाइट करने वाले हैं। तो आप देखते रहिए हमारा चैनल ट्रू ड्रीम्स एंटरटेनमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया वेद आपका हमारे शो पे आने के लिए। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं। अरे रवि जी, फ्री है क्या? चाय पी रहा हूँ। अच्छा, तो चाय जब खत्म हो जाए ना तो अंग्रेजी का वो 12वां अक्षर ढूंढ लीजिएगा ना। बक